नाम पर कह दे सुभान अल्लाह कि कहीं मुंह से न कोई बेअदब जुमला निकल जाए। इमाम अहमद रदा अगर एक इशारा आप फरमा दे तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए, तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ अगर अपने पराई की पहचान करनी है तो आला हजरत का नारा लगा कर देख लीजिए। जितने गुलाम मुस्तफा होंगे उनके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल जाएंगे, और जितने गद्दार हैं उनके चेहरे मुरझाकर नेपाल के बटुए की तरह हो जाएंगे। मुस्कुराकर कहें सुभान अल्लाह। और शेर सुन ले, ताल्लुक जिसका जिससे है अकीदा बोल देता है। तेरा हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। ताल्लुक जिसका जिससे है अकीदा बोल देता है जिसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है जिसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। और किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रजा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है, रजा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है, रजा का नाम ले दो उसका चेहरा बोल देता है। हजरात आइए बिना किसी ताखीर के बस इतना कह करके इस दौर की जो सुन्नियत सदका रदा का है, तारीख की सुन्नियत में उजाला रदा का है। हाथों को उठाकर कह दे जरा सुभान अल्लाह, और तरफ कर कह दे जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह वक्त बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आइए मैं ये शेर भी नहीं पढ़ करके अपने मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला को पेश करना चाहता हूँ। उन्हीं का इस्तकबाल कीजिए। राजस्थान मकराना की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, जरा सुनिए और इंशाअल्लाह दिल बाग बाग कीजिए। हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद सरजमीने कादीपुरा, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब किबला। बस इन खूबसूरत मिसरों के साथ कि ये है पैगाम मोहब्बत का सुनाने वाले, इनसे बेकार उलझते हैं जमाने वाले, कितने ही जुल्मों सितम ढाए जमाने वाले, शम्मा धीमे जलाते हैं जलाने वाले। रदा के शेर हैं, दुश्मन को जेर करते हैं, सदा मुकाबला शेरों का शेर करते हैं। न इंडिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हजरत की जंग रदा के मुखालिफिन से। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ए रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तपीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अर्ज गुजार हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को मबऊस फरमाया हिदायत और हक दे करके। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन पेश कर रहा है कि मैं कौन हूं। रब को पहचानने के लिए हुजूर का वजूद जरूरी है। नबी की जात छोड़ के रब का तारुफ मुमकिन नहीं है। हम आपसे पूछें अल्लाह कौन है तो आप कहेंगे अल्लाह वो है जिसने ज़मीन बनाई, जिसने आसमान बनाए, चाँद सूरज सितारे पैदा किए, हवाएं चलाई, दरिया समंदर पेड़ पौधे पहाड़ अल्लाह ने पैदा किए। अल्लाह वो है जो ज़िंदगी देता है, जो मौत देता है,
लेकिन अल्लाह से पूछे अल्लाह तू कौन है, तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और हक के साथ मबूस फरमाया। अल्लाह की मारफत का सबसे मोतबर हवाला हुजूर की जात है। कोई भी रास्ता जन्नत में बाईपास नहीं जाता है। हर गली, हर सड़क, हर रास्ता मदीने की गली से गुजर कर जन्नत में जाता है। इसलिए किसी के दिमाग में कीड़े नहीं पड़ने चाहिए कि हम मदीना छोड़ के जन्नत में पहुंच जाएंगे। इसलिए कि रब ने अपना इंट्रोडक्शन भी मुस्तफ़ा के जरिए से ही करवाया है। तो हिदायत और हक का पैगाम लेकर आने वाली जात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने जैसा तारुफ रब का करवाया है ना, वैसा ही हमें मानना है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि हर आदमी सोता अपनी चारपाई पे रात में और सुबह उठता तो कुरान शरीफ का 2 पर्चा उसके तकिया के नीचे मौजूद रहता? जागता, तकिया उठाता, दोनों वरक उठाता, अल्लाह ने हमारे नाम पैगाम भेजा है। ऐसा खुदा कर सकता था ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर, मुमकिनात पर कादिर है। वो ऐसा कर सकता था, ऐसा उसने क्यों नहीं किया? उसने कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों की कतार क्यों लगाई? और ये कतार भी आई है तो एक ही काम इनका था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्रचार प्रसार करना। मैं दलीलें कुरान से और हदीस से दूंगा, और जो कोई भी कुछ पूछेगा तो उसे भी दलील कुरान और हदीस से भी देना पड़ेगा। ये हौसला रख करके कोई सवाल करेगा, तुम्हारा एक सवाल होगा, उसका जवाब मैं दूंगा अगर किसी की जरूरत है तो, कुरान और हदीस की रोशनी में। और फिर मैं पूछूंगा तो उसका जवाब भी तुम्हें कुरान और हदीस से ही देना पड़ेगा, अटकल पच्छू नहीं। कुछ लोगों को बुखारी का बुखार आने लगता है ना, इसलिए मैंने ये कैद लगा दी। तो अल्लाह करीम चाहता तो हर बंदे के सर के नीचे कुरान का एक जुज मौजूद रहता, बंदा कुरान उठाता, सुबह उठता, सो करके पढ़ लेता और हिदायत मिल जाती। अल्लाह ने हिदायत जब दी है ना तो हुजूर के जरिए से दी है, हुजूर के जरिए से। वो तौहीद अल्लाह के नजदीक मोतबर नहीं है जो हुजूर की दहलीज छोड़ करके मानी जाए। ऐसी तौहीद तौहीद शैतानी तो हो सकती है, तौहीद मुसलमानी नहीं हो सकती। हम जिस तौहीद के मानने वाले हैं वो तौहीद ईमानी और तौहीद मुसलमानी है, जो मुस्तफा के वास्ते से मानते हैं। और जो लोग हुजूर के वसीले के बगैर अल्लाह को वाहिद मानते हैं, उसकी तौहीद मानते हैं, तो वो तौहीद इब्लीसी तौहीद है, इब्लीसी। अल्लाह वो है जिसने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हिदायत और हक दे करके भेजा। किस लिए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। ये पैगंबर इसलिए हिदायत और हक साथ में लेके आया है ताकि ये दीन इस्लाम गालिब हो जाए तमामी दीनों पर, भले ही काफिर को बुरा लगे तो लगता रहे। और वो दीन गालिब आया, दीन मुस्तफा गालिब आया। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकलते ही बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं। यूं नहीं था, यूं था, ऐसे था, वैसे था। क्या कभी सहाबा ने इस पर कभी बहस की? दलील चाहिए हदीस। क्या किसी ताबई ने इस पर बहस की कभी? दलील चाहिए मुझे इस पर।
आप ये कह सकते हैं क्या किसी सहाबी ने मीलाद मनाया? बिल्कुल, सहाबी तो छोड़िए, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है, रसूलों ने मीलाद पढ़ा है, नबियों ने मीलाद पढ़ा है, फरिश्तों ने मीलाद पढ़ा है। और सुनो, हमारे नबी ने खुद अपना मीलाद पढ़ा है, नबी के सहाबा ने मीलाद पढ़ा है, ताबईन ने पढ़ा है, तबे ताबईन ने पढ़ा है, औलिया कामिल ने पढ़ा है, ओ मौलवियों तुम्हारे कठमुल्लों ने भी मीलाद पढ़ा है। अशरफ अली थानवी और रशीद गंगोही के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है। बकवासें करते हो जी। जिस दिन हुजूर पैदा हुए उसी दिन हुजूर का इंतकाल हुआ, तो तुम कैसे खुशी मनाते हो? खुशी हम मनाते हैं, कलेजा तुम्हारा क्यों फटता है? झंडियां हमारी, मंडप हमारा, लाइट हमारी, फर्श हमारे, ये सारे उलमा हमारे, कौम हमारी, तुम बैठे बैठे तुम्हें मौत क्यों आती है? अरे सुन्नी क्यों मीलाद पढ़ता है? तुम तुम्हारे मरघट में जाते हो इज्तिमा करने, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। दिखाऊं वीडियो? बोलते हम किसी को नहीं मानते, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, सुन्नी के पीछे, शिया के पीछे, इनके पीछे, उनके, हम सब कर लेते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनके नजदीक हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। यही तो मतलब हुआ ना। बड़े तौहीद के दावेदार हो, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। दुबई के सारे अहले हदीस मौलवियों ने और तुम्हारे शेख लोगों ने बाज़ाब्ता मंदिर में पूजा अर्चना की है और बाज़ाब्ता आरती उतारे मूर्तियों की। बकवासें करते हो सुन्नियों के हवाले से। ये शिरक है, वो शिरक है। तेरी बाप की औलाद का असली बाप की औलाद है तो साबित कर दे शिरक किसे कहते हैं। सबूत चाहिए मुझे, शिरक किसे कहते हैं। क्या मीलाद बनाना शिरक है? अल्लाह के इज्जत की 100 बार कसम, यहां से लेके नज तक और नज से लेके जहन्नम में पहुंचे तुम्हारे मुल्लों तक एक दलील ला के दे दो। हुजूर का मीलाद मना करके हम शिरक की कब्र खोदते हैं। शिरक नहीं करते, शिरक की कब्र खोदते हैं। अगर किसी को ये डाउटफुल हो, अरे ऐसा नबी जो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, ऐसा नबी इशारा कर दे तो सूरज वापस पलट आए, ऐसा नबी इशारा कर दे तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाए, ऐसा नबी जिसे पेड़ सजदा करे, ऐसा नबी जिसे जानवर सजदा करे, ऐसा नबी जो पल में फर्श से अर्श तक जाए, ये तो बंदा नहीं खुदा हो सकता है। हम मिलाद पढ़ के ये बताते हैं मोहम्मद वो है जो पैदा हुए हैं, खुदा नहीं है, बंदे हैं। वो पैदा हुए हैं इसलिए इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, मुस्तफा वो है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नबी वो है जो पैदा हुआ है। तो हम तो शिर्क की जड़ें काटते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद इतनी ताकत के बावजूद भी खुदा नहीं है, बंदा खुदा है।